उसने सिर्फ मारा नहीं, उसने स्वीकार किया सार्वजनिक रूप से, बिना किसी पछतावे के। 100 बच्चे निर्दयता से मार दिए गए और किसी ने उसे रोका तक नहीं। ये कहानी है जावेद इकबाल की, द मॉन्स्टर ऑफ लाहौर। लेकिन असली डर सिर्फ ये नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि ये कि हमने क्या नहीं किया। लाहौर के दिल में बच्चे गायब होने लगे, एक एक करके। अनाथ, बेसहारा छोड़े गए, ऐसे बच्चे जिन्हें कोई ढूंढने नहीं आया और किसी ने ध्यान दिया, जावेद इकबाल ने। उसने उन्हें ढूंढा, खाना, पनाह, सुरक्षा का वादा किया। लेकिन एक बार उसके घर के अंदर जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये वो बच्चे थे जिन्हें सोसाइटी पहले ही भुला चुकी थी। शिकार बनाना आसान था और जावेद ये जानता था। उसने उनका गला घोंटा, टुकड़े किए, तेजाब में घोला। हर एक विवरण उसकी डायरी में दर्ज था, नाम, तस्वीरें, तारीखें। ये पागलपन नहीं था, ये एक विधि थी। फिर एक दिन लाहौर पुलिस को एक पत्र मिला, मैंने 100 बच्चों को मारा है, मेरी अंतरात्मा अब और नहीं सह सकती। उस पर साइन था जावेद इकबाल। उसके साथ भेजी गई तस्वीरें, नाम और इंसानी अवशेषों से भरी बोतलें। पूरा देश दहशत में डूब गया और फिर वो गायब हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो एक न्यूज़पेपर ऑफिस में आया, शांत, संयमित। मैंने ये किया, उसने कहा, क्योंकि सिस्टम ने मुझे और उन बच्चों को असफल कर दिया। वो पागल नहीं था, वो ठंडा, स्पष्ट और सोच समझकर बोल रहा था। वो चाहता था कि दुनिया सुने, और दुनिया ने सुना। कोर्ट में जज ने उसे वैसी ही सजा सुनाई जैसी उसने दी थी। तुम्हें गला घोंटकर मारा जाएगा, 100 टुकड़ों में काटा जाएगा और तेजाब में घोला जाएगा। लेकिन वो सजा कभी पूरी नहीं हुई। जावेद अपनी सेल में मृत पाया गया। कहा गया आत्महत्या, लेकिन अफवाहें कुछ और कहती हैं, अंदर से लिया गया बदला। ये सिर्फ एक हत्यारे की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने असहायों की चीखें अनसुनी कर दी। 100 बच्चे सिर्फ मरे नहीं, वे उपेक्षा के कारण मिटा दिए गए। अपनी अंतिम इंटरव्यू में जावेद ने पूछा था, जब मैं ये सब कर रहा था, दुनिया कहां थी? जावेद इकबाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके शिकार आज भी एक राष्ट्र की याद में भटकते हैं। अगर ये कहानी आपको बेचैन कर गई तो ऐसा होना ही चाहिए था। सब्सक्राइब करना न भूलें।